नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार फोकस संसद में जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, लगातार उस पर फोकस बना हुआ है। और बीजेपी के जो एमपी हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में कंप्लेंट लिखवाई है और राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। यानी कि हत्या करने के इरादे से एक इस तरीके का बेतुका निराधार आरोप लगाया गया है। उसको लेकर कंप्लेंट फाइल की गई है। उनके साथ में सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज भी थी। और ये मुद्दा सारा किस चीज से जुड़ा हुआ है? आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी जब मकर द्वार पे खड़े थे और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में मल्लिकार्जुन खड़गे ऑलमोस्ट जमीन में गिर गए। उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ था, उनसे उठा नहीं जा रहा था, व्हील चेयर पर वो लेकर गए। और अब बीजेपी उल्टा उन पर तोहमत लगा रही है कि उन्होंने जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश की, हत्या के इरादे से उन्होंने इस काम को किया। इस तरीके का आरोप अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया है और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस तरीके की कंप्लेंट लिखवाई गई है। राहुल गांधी और तमाम जो एनडीए और जो सॉरी इंडिया ब्लॉक के नेता थे, उनका कसूर क्या था? वो केवल और केवल इस बात का विरोध कर रहे थे कि अमित शाह की जो 11 सेकंड की जो क्लिप वायरल हुई है, वो अंबेडकर का घोर अपमान है, अंबेडकर का तिरस्कार है, अंबेडकर की लेगेसी का एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। और अमित शाह की बर्खास्तगी होनी चाहिए और अमित शाह को सॉरी बोलना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही कसूर है इंडिया ब्लॉक का। लेकिन एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हुई है? राहुल गांधी के खिलाफ। अब तो ऐसा लग रहा है कि अदानी का मुद्दा नहीं चला, अब अंबेडकर का मुद्दा ऐसा चिपक गया है कि बीजेपी अब जान छुड़ाकर भी वो जान नहीं छुड़ा सकती। तो अमित शाह को लगा कि भाई अब क्या किया जाए, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो क्या ये पूरा अटेम्प्ट है अब पूरी ऑपोजिशन को संसद से बाहर करने का? इसी पर अब बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है अनुराग ठाकुर द्वारा, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं देखिए, ये जो है ना, ये स्टैंड तो करेगा नहीं, इसमें सवाल ही नहीं है। लेकिन ये है गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस कि जो भी आपके खिलाफ आपको आवाज लगाए या आपको चैलेंज करे या चुनौती दे या सवाल करे, उसको आप उसके साथ यही ट्रीटमेंट करिए। और उसमें तो पहले से वो ईडी सीबीआई ये सब कर रहे थे। अब ये जो है तो पुलिस का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी विपक्ष के नेता के खिलाफ। तो इससे जाहिर हो गया है कि ये अब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन जाएगा उनके लिए, क्योंकि विपक्ष को तो फाइट इस चीज पर करना ही था, और अगर वो नहीं करते तो कुछ उसका मतलब नहीं होता। तो अब उन्होंने एक बड़ा मुद्दा दे दिया, और मैं मेरा इसमें एक चीज है क्या कि एक ऐसा इशू है कि ये अडानी वाला इशू जैसा इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, अडानी वाले इशू को, क्योंकि ये इशू ऐसा है जो कि जिसमें कि कोई निरपेक्षता नहीं हो। सारा जो समाज है और जो विपक्ष है, सब इस पर ही उनको अपमान करने का के ये को नहीं सह सकता। अब दूसरा मामला ऐसा है कि जो उन्होंने कहा है वो क्लिप जो है उसको तो वो मिटा नहीं सकते, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया के ये में सारा वो डोमेन में है। तो ना मतलब उसको अगर रोकने की कोशिश भी वो कर रहे होंगे तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये पूरी तरह बीजेपी फंस गई है। और जो उनके उत्साही लोग हैं, तो अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों सालों को वाला जो ये था नारे लगाने वाले, वही लोग एक्टिव हैं। अनुराग ठाकुर बाहर हैं, अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लॉयल्टी दिखाए, तो इसके लिए जाए। लेकिन इस चक्कर में वो जो सैंक्टिटी है पार्लियामेंट की या जो पॉलिटिकल डेकोरम है, ये सब धक्का मुक्की होती है। एफआईआर और ये संसद भवन के परिसर को लेकर के ये अभी तक मैंने नहीं सुना था। मैन हैंडलिंग भी होता था, सदन के अंदर मारपीट होती है रही है, बाहर लाठियां चली बिहार विधानसभा में। लेकिन आप इसको इसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर और ये सब, और वो भी विपक्ष पर लाए हैं, जबकि आपके पास सारा तंत्र है। और जो ये क्या कर रहे थे, जो वहां पर रक्षक थे, वो क्या कर रहे हैं? अगर अटेम्प्ट टू मर्डर कोई कर रहा है तो वहां जो आपका गार्ड है उस पार्लियामेंट हाउस का, वो तो ओम बिरला पे भी आएगा, क्योंकि ओम जो वहाँ
गार्ड है वहाँ, जो जो भी संसद में जो इंतजाम है वो सारा लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर में होता है। हाँ अनिल जी, तो आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये स्टोरी है, 4:27 की, जो अपडेटेड स्टोरी है। मेंबर्स ऑफ द बीजेपी have lodged an attempt to murder complaint with Delhi police against Congress leader Rahul Gandhi, accusing him of physically assaulting 2 BJP MPs during a clash in parliament। उनका मतलब है मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी से, जिनको चोट लगी है तथाकथित रूप से। BJP MP Anurag Thakur said, "We have filed a complaint with Delhi police against Rahul Gandhi for assault and incitement. We have mentioned in detail the incident that happened today outside Makardwar, where NDA MPs were protesting peacefully. We have given a complaint under sections 109, 115, 117, 125, 131, and 351. Section 109 is attempt to murder. Section 117 is voluntary causing grievous hurt." क्या कहेंगे जी? वो है असल में उनको जेल में डालने का इंतजाम कर रहा है। सुबह ही एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे से कहा था कि देखिए अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाएंगे वो, और उसको जेल में बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे इससे राहुल गांधी का मतलब, अब आप जो कहते हैं कि अपने असली रंग में आ गए। जब एक्सपोज हुए, अडानी वाले में भी हुआ। अडानी का नाम कहीं संसद में नहीं आना चाहिए, तो उसमें एक्सपोज हो नहीं, रहे थे हम। अदानी वाले में भी मुझे लगता है अनिल जी कि इतना नहीं एक्सपोज हुए जितना कि ये अंबेडकर वाले में होगा एक्सपोज। नहीं नहीं, मीडिया ने उनको किया नहीं, और उसमें इवेंट ऐसा था नहीं कि लोगों को उतना समझ में नहीं, अंदर तक नीचे तक नहीं जा पाती है बात। एक्सपोज तो पूरा हुए। उसकी सदस्यता ले ली वो, जब उन्होंने उसका सवाल उठाया तो उसके बाद जो है लगातार उनका एक बार नाम नहीं ले सकते। आप दुनिया भर सोरोस वगैरह सबका नाम लीजिए, संसद के बाहर के लोगों का, लेकिन अडानी का नाम नहीं ले सकते। ये जो था, और अडानी का नाम क्यों नहीं ले सकते, इसीलिए को मित्र है उनके। तो ये एक्सपोज तो पूरी तरह कर दिया राहुल गांधी ने। मोदी मोदी जी को पूरा एक्सपोज कर दिया। और इसमें खड़गे का हम सबसे सैल्यूट करते हैं कि वो आदमी उनका जो एक्सपीरियंस था उसका पूरा उन्होंने दिखाया। जैसे ही इन्होंने ये किया, उसके तुरंत बाद वो रात से ही शुरू हो गए, और उसके क्लिपिंग्स के आधार पर उन्होंने चालू कर दिया। और ये जो अलर्टनेस है विपक्ष के नेता का, वो उसको मानना होगा। राहुल गांधी और दोनों ने तत्परता दिखाई, फिर विपक्ष जो है एकजुट होकर के इसका मुखालफत किया। तो ये एक ऐसा मुद्दा हो गया कि जो अब नीचे तक चला गया है, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो अटैक जो है मोदी और शाह के ये पर हुआ है। अब उसमें कई चीजें और है। नितिन गडकरी का कोई ये नहीं आया। बीजेपी डिवाइडेड है इस मामले में। कोई जो सांसद उनके बड़े बड़े सांसद हैं, इसके क्या कहते हैं, दलित सांसद, दलित मंत्री, ये सब सब नहीं आ रहे हैं। ये आ रहा है अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, जो कि जो उनका डुबियस क्रेडेंशियल है इस मामले में। तो उनके स्टेटमेंट वगैरह इसी तरह का प्रोवोकेटिव रहे हैं, और उनका इस्तेमाल लगातार वो कर रहे हैं संसद में राहुल गांधी को confront। जो स्मृति ईरानी की जगह खाली हुई थी, मुझको लगा था किसी महिला को देंगे वो, लेकिन वो जो है अनुराग ठाकुर को दे दिया गया है। और ये से काफी कुछ मतलब राजनीतिक, ये इस घटना से देश की राजनीति मतलब का आपको खुलासा होता है, एक तस्वीर आपके सामने बनती है कि किस हद तक जा बीजेपी गवर्नमेंट जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। ये भी खुलासा हो रहा है। अब उनको, अब मान लिया अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसका मतलब कि आप उनको इंट्रोगेट करेंगे, आप उनको ले जाएंगे। लेकिन एफआईआर किया है उन लोगों ने भी। पहले एफआईआर कांग्रेस ने किया है, ये आपको पता है ना। तो कांग्रेस इस पर एफआईआर पहले कर चुकी है। तो अब उस पर क्या करती है पुलिस, पूरा एक्सपोज। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज गवर्नमेंट से ज्यादा मीडिया एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि मीडिया इसका टूल बना हुआ है। ये जो है, ये जो चल रहा है, इसमें कहाँ कोई एकदम जिसको कहते हैं ओपन एंड शट केस है। इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि एक जो है पक्ष को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, और उसमें धक्का मुक्की होती है। ये एकदम आम बात है, हर जगह होती है। इसमें ज्यादा चोटें भी आ सकती है। इसीलिए जो जो समझदार लीडर है, इसमें राजनाथ सिंह का भी इस इशू पर नहीं आया। उन्होंने अंबेडकर के इशू का अपमान पर जो ट्वीट है प्रधानमंत्री के या अमित शाह वाला जो घटना है, उस पर उन्होंने निंदा की है राहुल गांधी की। ये सब किया है उन्होंने, लेकिन इस पे नहीं आ रहे वो, मतलब ये यहाँ पे।
तो ये इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको एक तो एक्सपोज गवर्नमेंट को हो गई है, और दूसरा है कि मीडिया एक्सपोज हो रहा है। अब आप एक ऐसे फासिस्ट रेजिम के सामने हैं जो कि आपको सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। इमरजेंसी बिना लगाए इमरजेंसी, ये लोग यही बोल रहे थे, वो लगा हुआ है। अब ये बताइए इंदिरा गांधी ने कभी इस पूरे ऐसा किया प्रकरण होगा? से इस पूरे प्रकरण से क्या ये साफ नहीं होता कि बीजेपी के जो सांसद थे वो जानबूझकर उलझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कल से ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो ये भी समझ गए कि अंबेडकर को लेकर विपक्ष चुप नहीं रहेगा, तो आज वो आपस में उलझ कर एक बहुत षड्यंत्री एक प्लान लेकर आए थे कि आज इसी तरीके से हम उलझेंगे, इसी तरीके का आज हम इसी तरीके का फिर हम मुकदमा और ये सब करेंगे और इस तरीके की कंप्लेंट लिखवाएंगे। क्या ये प्लान मैंने बीजेपी सोच कर आई थी राहुल गांधी के खिलाफ? स्क्रिप्टेड है, और वो तो आईसीयू जो है उसके जो वीडियो है उनको वायरल करना चाहिए। ये कहाँ जयराम रमेश किधर भाग गए हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनको ये सब वीडियो उनको करना चाहिए। आईसीयू है, स्टूडियो वहाँ शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी सब उसमें मौजूद है। सब लोग वहाँ पर करके अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया तो उस तरह का आपको लगना भी चाहिए ना, क्या कहते हैं। और आप आकर के कितना बढ़िया केस है कि राहुल गांधी प्लान करके आए थे अटेम्प्ट मर्डर के लिए, और प्लान करके आए थे, और उसके बाद ये उनको जा करके बताया कि हमको जो है तो आप मर्डर कर दीजिए। अरे वो आपको वहाँ रुद्र प्रताप सर, वो जो सॉरी कौन सारंगी है वो जो वहाँ पहुंच गया, तो वो पहुंच गए, कैसे पहुंच गए प्रताप सारंगी। वहाँ? मार खाने के लिए। इसका मतलब ये है, मतलब आप सोच लीजिए कि क्या है मामला। तो हम्म। एकदम मतलब उसमें एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह। तो ये देखिए, ये मीडिया के कारण हमको लग रहा है कि बच रहे हैं। इसको एक्सपोज करना चाहिए कि ये है क्या। नहीं, ये पूरा देखिए मीडिया तो आप। यही कह रहा है, गोदी मीडिया तो यही कह रहा है कि भाई देखिए बीजेपी को के सांसदों पर अटैक किया राहुल गांधी ने, उनको हेकल किया, लेकिन तस्वीर पूरी उल्टी है कि बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की राहुल गांधी ने, ये सब बोला जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन ये इसमें इसमें उनका चलने वाला कुछ नहीं है। ये लूज मतलब लॉस्ट गेम है उनके लिए, इसको वो जीत नहीं सकते। इस मामले में बुरी तरह फंस गए हैं, और इसमें देखिए फंसने का सवाल नहीं है, एक्सपोज हो गए। जिस तरह का है उनका रवैया, वो एक्सपोज हो गए। बस यही मामला है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, और इससे लोग उनको साफ साफ समझ जाएंगे। और ये गवर्नमेंट चलाना, अब इससे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। इवन विद इन द बीजेपी हमको लग रहा है इसको लेकर के बहुत रिजेंटमेंट नहीं, होगा। अब अगर क्योंकि अंबेडकर का इस तरीके से अपमान होगा तो क्या चंद्रबाबू नायडू चुप बैठेंगे या नीतीश कुमार चुप बैठेंगे? हाँ, मैं तो दोनों नीतीश बैसाखियों कुमार का सोच बैठ रही हूँ। नहीं, नहीं नहीं, बैठ नहीं सकते, इसीलिए कि उनकी जो जनता है वो उनको धकेल, ये क्या कहते हैं, ये कर देगी, मतलब उनको धक्का देगी। इसीलिए वो अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो जो है सो न कर पाए। और एक चीज और है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बीजेपी के अंदर होगा उसको भी नहीं फायर फाइटिंग कर पाएंगे वो। क्योंकि अभी देखिए नितिन गडकरी का कोई बयान, इवन अम्बेडकर के अपमान वाले पे कोई स्टेटमेंट नहीं कोई आया, कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं नहीं आया, किया। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो क्या ये आपको एक ऐसी स्थिति बड़ी बनती हुई दिख रही है जहां पर अब मोदी को मोदी नहीं बचा पाएंगे अमित शाह? कल तो धड़ाधड़ उन्होंने ट्वीट्स कर दिए, लेकिन अब जब बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसका अनाउंसमेंट अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, अगर ये एक देशव्यापी आंदोलन इस पर होगा तो कैसे बचाएंगे मोदी? उनको झक मार के, आखिर किसान आंदोलन चल रहा था, उनको अपने कानून वापस लेने पड़े ना, तीनों किसान कानून। तो अब क्या अमित शाह की बर्खास्तगी तय है? नहीं नहीं नहीं, अभी एक चीज उनको लग रहा होगा, एक रेस्पाइट जिसको आप बोलते हैं कि रिलीफ, राहत। वो ये राहत है क्या कि उनको लग रहा है कि अडानी का नाम पीछे चला गया, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इससे जाएगा नहीं वो, तो अमेरिकी कोर्ट में बहुत तेजी से चल रहा है। तो वो जो है तो मतलब ये सब चलता रहेगा, इसी बीच में उधर भी कुछ फूट जाएगा बम। तो इसीलिए उसको वो कुछ कर नहीं सकते। ये मामला तो एक पॉलिटिकल इशू उनके सामने आएगा जिससे लड़ना है। और वो तो एक बड़ा इशू करप्शन का है जिसको कि वो फाइट कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसको साइड ट्रैक, क्योंकि एजेंसी उनके पास है, सारा महकमा उनके पास में है। लेकिन ये तो पब्लिक डोमेन का मतलब पब्लिक में पब्लिक इशू हो गया। अब या तो आप इसके साथ हैं या इसके खिलाफ हैं। और बीजेपी में हमको लग रहा है कि अंदर से प्रेशर आएगा कि अमित शाह को कम से कम कुछ समय के लिए रिजाइन करवाइए। हम्म। ये अब जो है ना, इसलिए शिवराज सिंह चौहान वगैरह एक्टिव है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि ये कटरा खुद ही दूर हो रहे हैं
क्योंकि आगे वही अपने को लाइन में मान मान रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो जल्दी जल्दी गए हैं सारंगी और वगैरह को देखने के लिए। बीजेपी का भी अंदरूनी पॉलिटिक्स कई तरह का डायमेंशन ले रहा है। अब हम्म। मुझको लग रहा है कि वो भी काम कर रहा है। अभी हमको लग रहा है क्या कि बीजेपी और अमित शाह बहुत रिसीविंग एंड पे है, बहुत ही मुश्किल स्थिति में। बिल्कुल। ये जो अभी चल रहा है, इससे यही लगता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। थैंक यू।